गया ज़िले में मंडला खेती हो रही है और ये इस खेती के कई फ़ायदे हैं। इस खेती को हम देख सकते हैं, 12 चट्टी का कोहवरी गांव है जहां सहोदय ट्रस्ट के द्वारा इस तरह की खेती की जा रही है। और ये देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ ये मंडला खेती हो रही है। और यहाँ जो हैं ये अनिल कुमार हैं, सहोदय ट्रस्ट से जुड़े हुए, और ये रेखा कुमारी हैं। इनके द्वारा कई जगहों पर यहाँ जो कोहवरी है, यहाँ कई जगहों पर ये मंडला खेती की जा रही है। और मंडला खेती जो है वो 7 लेयर की होती है। इसके बारे में बताना एक आर्ट है, जो कि मंडला खेती जो कहा जा सकता है कि ये कई आकारों में होता है। फिलहाल में जो देख सकते हैं कि ये गोलाकार में ये इसकी खेती हो रही है, गोलाकार शेप है। तो इसके यहाँ जो है ये 20-25 के करीब फसलें लगी है, जो कि ये मंडला खेती जो कह रहे हैं उसके अनुसार ये देखा जा सकता है कि जो मंडला खेती है, जो ये घेरा बनाकर जो गोलाकार शेप में इसमें विभिन्न फसल लगाए गए हैं। तो देख सकते हैं कि एक ही स्थानों पर जो है कि कई तरह के फसल लगे हुए हैं, जिसमें ये देख सकते हैं कि जो है उसमें कई तरह की जैसे यहाँ फल हैं। भिंडी की सब्जी उगाई जा रही है, बोड़ा, कद्दू, करेला, खीरा, तरबूज, कोहड़ा, 4 तरह के साग हैं वहीं, और इसके अलावा कई तरह के फसल भी यहाँ लगाए गए हैं। तो मंडला खेती है, तो मंडला खेती के इस तरह से बड़े हैं। और ये देख सकते हैं क्योंकि यह 7 लेयर का होता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले मिट्टी को कोड़कर उसमें लकड़ी डाला जाता है, उसके बाद मिट्टी से ढक दिया जाता है, फिर खरपतवार डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, और उसके बाद कंपोस्ट, जैविक कंपोस्ट यानी कि गोबर आदि जो है उसे डालते हैं, फिर मिट्टी फिर से डाल दिया जाता है। इसके बाद बीज की, जो कि विभिन्न सब्जियों की जो होती है या फलों की होती है, उसकी रोपाई की जाती है। और खरपतवार जो घास पत्ते होते हैं उससे ढक दिया जाता है। और उसके बाद पानी का छिड़काव होता है, और नमी के कारण केचुआ जो है आकर छिद्र करता है, जिससे हवा अप डाउन होता है और खाद बन जाता है। तो इस तरह के मंडला खेती यहाँ हम देख सकते हैं। ये मंडला मंडला खेती करवा रहे हैं। यहाँ पे एक मंडला खेती हो रहा है। मंडला खेती कहते हैं जो जैसे वो गोल होता है या अलग अलग शेप में होता है। तो मंडला खेती का मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे हम अपनी जो मजबूरी है, ये हमारी जो मेहनत है उसको कैसे हम कम मेहनत में ज़्यादा उपज ले सके, और अपनी जो मिट्टी है उसको कम छेड़छाड़ करके, कम उसको क्षति पहुंचा करके हम अपना जीवन के लिए, आवश्यकता के लिए अपनी सब्जी को ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मंडला खेती शुरुआत किया है। तो उसमें क्या होता है कि मंडला खेती तैयार करने की एक 7 पद्धति है, 7 पद्धति के द्वारा तैयार होता है। तो उसमें क्या होता है, शुरुआत में हम मिट्टी को कोड़ते हैं, और मिट्टी कोड़ने के बाद फिर उसमें लकड़ी, मोटे मोटे लकड़ी को डाल देते हैं अंदर, फिर मिट्टी का लेयर देते हैं उस पर, फिर उस पर पत्ते का लेयर देते हैं, फिर उसको मिट्टी से ढकते हैं, और फिर उसके बाद कंपोस्ट, अपना जो भी जैविक कंपोस्ट होता है उसको यूज़ करके, और तब फिर मिट्टी डालते हैं। अब वो जो लेयर तैयार हो गया, तब उसमें कुछ भी बीज, सब्जियां के अलग अलग तरह के बीज या कुछ भी अनाज वो लगा देते हैं उसमें, और उसको पत्ते से ढक देते हैं, और पानी देते रहते हैं, और 4 दिन 5 दिन पे ज़रूरत के अनुसार, क्योंकि जब हम पत्ते से ढकते हैं तो उसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और जिस तरह से हमने उसके तैयार किया, तो जो प्रक्रिया है तैयार होने का, तो उसमें लकड़ी और कंपोस्ट काफ़ी चला गया है। तो उसमें जैविक खाद भी बार बार डालने की ज़रूरत नहीं होता है, तो हमें एक बार ही इनपुट डालने की ज़रूरत होती है। और जब एक बार वो तैयार हो गया, उसमें बस फसल लगाएंगे, फसल को ध्यान देंगे, उसको पानी की आवश्यकता होगा तो देंगे, और उसके बाद वो फसल निकालेंगे। अगर 3-4 महीने बाद जो मेरा फसल तैयार हो गया, उसके बाद हम दूसरे फसल को लगाएंगे बिना कोरे हुए। तो इसमें क्या है कि हमारी ताकत बचती है कोड़ने की, जो हम यूज करते हैं कुछ, या ट्रैक्टर से जब खेत जुतवाते हैं तो वो चीज़ हमें बच जाता है, हमें कुछ कोड़ाई के इसमें लगता नहीं है। फिर से हमने फसल लगा दिया, और एक साथ हम अनेकों तरह के सब्जियां फसल लगा सकते हैं। और उससे क्या होता है कि एक विविधता रहता है। जब विविधता हमारे खेतों में रहता है तो उससे कीड़े मकोड़े का भी हम रोक करते हैं, और हमें अलग अलग तरह के सब्जियां भी हमारे थाली तक पहुंचता है।
तो इसके पीछे हम लोग का मेन मकसद था कि हम यहाँ पे एक अल्टरनेटिव एजुकेशन चलाते हैं, जिसमें बच्चों को सिर्फ़ किताबी ज्ञान ना दे कर के, किताबी ज्ञान के साथ-साथ उन्हें खेतों से जोड़ना और उनको पर्यावरण से जोड़ना, उन्हें एक संबंध को महसूस कराना, जीना कि कैसा संबंध क्या होता है। हम अभी आजकल संबंध को भी भूल चुके हैं, तो उसको कैसे वहाँ पे जी सकते हैं। और हमारे आसपास के जो पर्यावरण में इतने जो विविधता थे पेड़-पौधों को लेकर के, वो ख़त्म हो गया है। हमारे खाने में भी बहुत सारी विविधताएँ थे, वो ख़त्म हो गए हैं। उसको हम कैसे फिर से वापस ला सकते हैं। बिना मिट्टी खोदे हुए मतलब कि हाँ। कैसे ये मतलब हाँ, जब हम खेती करते हैं तो जब मिट्टी खोदते हैं तो उससे भी हमारे मिट्टी को नुकसान होता है। तो ऐसी पद्धति अपनाया है हम लोगों ने कि जिससे कि मिट्टी को भी नुकसान नहीं हो और हमारे खाने के लिए कुछ सब्जियाँ और फल और कुछ अनाज भी मिल जाए। नई फसल लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं उसमें? जब नए फसल उसमें लगाते हैं तो उसको बीज जो भी हमारे पास हुआ वो तो निकाल लेंगे, उसी के वहाँ पे थोड़ा-सा कोड़ेंगे किसी चीज़ से और उसके बाद उस फसल को डाल देंगे, ढक देंगे और उसके बाद पत्ते ढक देंगे और उसको बहुत छेड़खानी करने की ज़रूरी नहीं है। अब थोड़ा-सा उसको सप्ताह 2 सप्ताह पानी डालने की ज़रूरत होती है। छिद्र कैसे होता है मतलब ये? हाँ, अब जब हम पेड़ रोपते हैं तो उसको कोड़ाई की ज़रूरत होती है, ये हर जगह का सिस्टम है। तो हम लोग यहाँ पे खुद नहीं कोड़ते, हम यहाँ कोड़ने के लिए हमारा एक साथी होता है जिसको हम केचुआ बोलते हैं, इंग्लिश में अर्थवर्म भी उसको बोलते हैं। तो क्या करता है कि जब हम कुछ लगाते हैं बीज उसके बाद मल्चिंग कर देते हैं, कुछ पत्ते से ढक देते हैं और उसके बाद पानी डालते हैं। तो जैसे ही हम पानी डालते हैं और वो ढका रहता है तो इस तरह की अवस्था में मिट्टी में केचुआ खुद ही आ जाता है। तो वो कहाँ से आते हैं? वो मिट्टी के काफ़ी अंदर होते हैं। क्यों अंदर होते हैं? क्योंकि उनको नमी की आवश्यकता होती है और ऊपर के लेयर में मिट्टी में नमी नहीं होता है इसलिए वो अंदर चले जाते हैं। तो जब नमी आती है ऊपर तो वो ऊपर आते हैं और अपना खाना ग्रहण करते हैं कीड़े-मकोड़ों से जो उनका एक तरह से पोटी करते हैं वो काफ़ी उपयोगी मिट्टी होता है, काफ़ी मजबूत मिट्टी होता है। तो हमारे एज खाद के रूप में हमारे पेड़ों को भी मिल जाता है और वो छिद्र के द्वारा ऊपर-नीचे आते जाते हैं। तो जब वो छिद्र करते हैं तो उससे हवा का भी आदान-प्रदान होते रहता है। तो वो कोड़ाई का काम हमारे वो साथी करते हैं, उसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। कितनी फसलें लगाई गई है? अभी तक हमें लगता है कि 15 से 20 फसलें उस मंडला गार्डन के अंदर हम लोग लगाए हुए और एक साथ सब हो रहे हैं। ये है कि सीज़नली जो भी होता है उस सीज़न का सारा हम लोग लगा सकते हैं कौन-कौन उसमें। सी फसल है? अभी उसमें सौंफ है लगा हुआ, काला गाजर है वो लगा हुआ है, पपीता लगा हुआ है, सीम लगा हुआ है, टमाटर 2 अलग-अलग तरह के लगे हुए हैं जो कि इधर वो नहीं मिलते। हमने मैसूर गया था तो वहाँ से हमें मिला था तो एक चेरी टमाटो है और एक पुसानी टमाटो है जो कि इधर तो हमने कभी देखा ही नहीं है। वो लगा सूरजमुखी का फूल लगा हुआ है, 4 तरह के साग लगे हुए हैं, एक जैसे एक हरा साग बोलते हैं, गेनहारी का साग बोलते हैं, लक्ष्मी साग है और एक घोड़ साग है। इस तरह से और भी अलग-अलग तरह के सब्जियाँ लगे हुए हैं उसमें जो इस समय अभी हम लोगों के लिए काम एक साथ आता है। मतलब खेती हो रहा है? हाँ, वो सारे मिक्स खेती हो रहे हैं। मिक्स खेती का भी एक फ़ायदा है कि वो आपस में ही पेस्टिसाइड का कंट्रोल करते हैं, हमको अलग से कोई पेस्टिसाइड कंट्रोल डालना नहीं पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा कुमारी हुआ। क्या है? हम यहाँ पे सहोदय ट्रस्ट का बना कर के और अल्टरनेटिव एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से गया ज़िले के कोहबरी गांव में मंडला खेती हो रही है और यह खेती जो है थोड़ी-सी शुरुआत में मेहनत है लेकिन बाद में काफ़ी आसानी है और एक बार जब फसल निकल जाए तो उसके बाद फिर दूसरे खेप के तौर पर यहाँ आराम से बीज डालकर आराम से खेती की जा सकती है। तो एक बार की मेहनत कई बार की सुविधाओं को भी यह बता रहा है। तो वो ये बताते हैं कि किसान भी इसे आज़मा सकते हैं और इससे सुविधाजनक खेती कर सकते हैं। गया से ईटीवी भारत के लिए रत्नेश कुमार।